आखिरी सलाम। कैसे तारे अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। तारे ब्रह्मांडीय इंजन हैं जो अरबों सालों तक जलते रहते हैं, लेकिन तारे भी हमेशा के लिए नहीं रहते। उनकी मृत्यु उनकी जिंदगी जितनी ही अलग अलग होती है। कुछ शांति से चले जाते हैं तो कुछ धमाके के साथ। एक तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे चुपचाप मर जाते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मध्यम आकार के तारे सुंदर निहारिकाएं बनाते हैं। बड़े तारे बड़े पैमाने पर सुपरनोवा में फटते हैं, पूरी आकाश गंगाओं को अपनी रोशनी से भर देते हैं। ये विस्फोट ब्रह्मांड को भारी तत्वों से भर देते हैं, जो ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड है। एक तारे की मृत्यु एक ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण कार्यक्रम है, जो पूरे अंतरिक्ष में तारों का सामान फैलाता है। इस सामग्री से नए तारे और ग्रह बनते हैं। हमारा अपना सौर मंडल ऐसे ही तारकीय अवशेषों से पैदा हुआ था। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। ये समझना कि तारे कैसे मरते हैं हमें अपनी उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, उनका कोर ढह जाता है और उनकी बाहरी परतें फैल जाती हैं। आगे क्या होता है यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आइए तारकीय मौतों की आकर्षक दुनिया का पता लगाएं। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तारे अपने अंत से मिलते हैं, और हम ये पता लगाएंगे कि वे अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। छोटा लेकिन ताकतवर कम द्रव्यमान वाले तारों का भाग्य। कम द्रव्यमान वाले तारे ब्रह्मांड में सबसे आम हैं। हमारा सूर्य एक कम द्रव्यमान वाला तारा है। ये तारे अरबों वर्षों तक धीरे धीरे जलते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी मरना ही होगा। उनकी मृत्यु एक धीमी शांतिपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता है, उसका कोर हाइड्रोजन ईंधन से बाहर निकल जाता है। तारे का कोर सिकुड़ता है और बाहरी परतें फैलती हैं। तारा एक लाल विशालकाय तारा बन जाता है। हमारा सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों में एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। लाल विशालकाय चरण के बाद तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देता है। तारे का कोर एक सफेद बौने के रूप में पीछे छूट जाता है। सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। एक चम्मच सफेद बौने पदार्थ का वजन पृथ्वी पर एक हाथी जितना होगा। सफेद बौने बहुत गर्म होते हैं, लेकिन उनके पास जलाने के लिए ईंधन नहीं बचा होता है। वे अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। ब्रह्मांड अभी इतना पुराना नहीं है कि कोई ब्लैक ड्वार्फ मौजूद हो। यह कम द्रव्यमान वाले तारे का शांत अंत है, एक लंबे स्थिर जीवन का शांतिपूर्ण अंत। इन तारों के अवशेष अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। कम द्रव्यमान वाले तारों की धीमी स्थायी प्रकृति का प्रमाण। बीच का रास्ता। मध्यम द्रव्यमान वाले तारों का भव्य समापन। ये तारे हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 से 40 गुना के बीच होते हैं। उनकी मौतें अधिक नाटकीय होती हैं। जैसे जैसे एक तारा बूढ़ा होता है, ये एक लाल महाविशालकाय तारा बन जाता है। यह सुपरनोवा नामक एक बड़े पैमाने पर विस्फोट को ट्रिगर करता है। जो पीछे छूट जाता है वह एक घना कोर होता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। यह मध्यम द्रव्यमान वाले तारों का भव्य समापन है। दानवों की आखिरी हुंकार। उच्च द्रव्यमान वाले तारों का विस्फोटक अंत। उच्च द्रव्यमान वाले तारे ब्रह्मांड के रॉक स्टार हैं। वे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अपने ईंधन को कुछ मिलियन वर्षों में ही जला देते हैं। उनकी मौतें सबसे शानदार होती हैं। उच्च द्रव्यमान वाले तारे लाल महाविशालकाय तारे बन जाते हैं, जो मध्यम द्रव्यमान वाले तारों से भी बड़े और गर्म होते हैं। उनके कोर लोहे तक के तत्वों को मिलाते हैं, जिससे प्याज जैसी संरचना बनती है, जिसमें विभिन्न तत्वों की परतें होती हैं। जब कोर लोहे से भर जाता है तो तारे का विनाश तय है। कोर 1 सेकंड से भी कम समय में ढह जाता है और बाहरी परतें अंदर की ओर गिरती हैं, कोर से टकराती हैं और बाहर की ओर फट जाती हैं। ये एक सुपरनोवा है, जो मध्यम द्रव्यमान वाले तारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कोर का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि यह लगभग 3 सौर द्रव्यमान से कम है तो यह एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यदि यह अधिक विशाल है तो यह एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि प्रकाश भी उनके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता है। वे ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर हैं, जो अपने आसपास की हर चीज को चूस लेते हैं। ये उच्च द्रव्यमान वाले तारों का विस्फोटक अंत है। तारों की मौत। 1 प्रमुख प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई। कई प्रमुख प्रक्रियाएं तारों की मृत्यु को संचालित करती हैं। पहला है परमाणु संलयन। कैसे तारे हल्के तत्वों को भारी तत्वों में मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आयरन फ्यूजन से ऊर्जा नहीं निकलती है। यह संलयन के लिए अंतिम पड़ाव है।
जब कोर में संलयन बंद हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे कोर का पतन होता है। कम द्रव्यमान वाले तारों में इलेक्ट्रॉन अधपतन दबाव पतन को रोकता है, जिससे सफेद बौने तारे बनते हैं। अधिक विशाल तारों में पतन जारी रहता है, जिससे न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। बहुत विशाल तारों के लिए न्यूट्रॉन अधपतन दबाव भी पतन को रोक नहीं सकता है। कोर सिकुड़ता रहता है, एक ब्लैक होल बन जाता है। प्रकाश के फीके पड़ने के बाद क्या बचा है? तारे मरने के तरीके के आधार पर अलग अलग अवशेष छोड़ जाते हैं। कम द्रव्यमान वाले तारे सफेद बौने बनाते हैं। मध्यम द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे पीछे छोड़ते हैं। उच्च द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल बना सकते हैं। सुपरनोवा सुंदर अवशेष छोड़ते हैं। तारकीय मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र जारी है। तारकीय विरासत, तारकीय मौतों का ब्रह्मांडीय प्रभाव। तारों की मृत्यु ब्रह्मांड को आकार देती है, न केवल एक अंत बल्कि एक नई शुरुआत। जब तारे मरते हैं तो वे अंतरिक्ष में ऊर्जा और पदार्थ छोड़ते हैं, जो नए तारों और ग्रहों के लिए निर्माण खंड बन जाते हैं। हमारा अपना सौर मंडल पिछले सितारों के अवशेषों से बना है। हम बहुत वास्तविक अर्थों में स्टारडस्ट से बने हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों का निर्माण और प्रसार करते हैं। ये तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। आपके रक्त में मौजूद आयरन और आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम मरते हुए सितारों में जाली थे। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो आप अरबों साल पहले तारकीय विस्फोटों में निर्मित परमाणुओं को अंदर ले रहे होते हैं। मृत सितारों के अवशेष भी आकाशगंगाओं की संरचना को आकार देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट सदमे की लहरें पैदा करते हैं, आसपास के गैस बादलों को संपीड़ित करते हैं और नए सितारों के निर्माण को गति प्रदान करते हैं। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का एक ब्रह्मांडीय चक्र है। आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल गांगेय विकास को प्रभावित करते हैं। तारा निर्माण और सितारों और गैस की गति को प्रभावित करते हैं। तारकीय मौतों को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है और सितारों से हमारे गहरे संबंध का पता चलता है।